आज हम लोग इसी लेक्शन को पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना तक कर लिया था हमने। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड मोर और लेस, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द व्हाट आई हैव ट्राइड टू डिलीवर। ओके, सो कुछ भी अगर कुछ डाउट्स होता है तो तुम लोग कमेंट्स में बोल देना, ठीक है। लाइक मैं ट्राई करूँगा सब कमेंट्स का सोल्यूशन, मतलब सब कुछ का सोल्यूशन देने के लिए। और इसके साथ साथ मैंने कल शॉर्ट्स भी अपलोड किया था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का, उसको ज़रा देख लेना। अगर इफ़ यू ऑल वांट देन यू ऑल कैन सी इट। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद टुडेज वीडियो। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1911, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ एक चीज़ देख लेना। 1905 को बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल है भाग कर दिया था, ठीक है। और 1911 को ये जो पार्टीशन हुआ था उसको रीयूनिफिकेशन हो गया था। मतलब कि जो पार्टीशन हुआ था उसका जो बोल सकते कि जो इवेंट किया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया था, जब इसको फिर से जोड़ दिया गया था। मतलब तोड़ा था, 1905 को तोड़ा था, 1911 को जोड़ दिया गया था, ठीक। तो देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट planned the partition of Bengal against the wishes of the people of Bengal. Leaders like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Rabindranath Tagore, Rashbihari Bose, Ramendra Sundar Trivedi, etc. understood the conspiracy of the British government and they were able to create awareness among the people against this conspiracy. So यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बंगाल का पार्टीशन था वो मतलब कॉमन पीपल सिटीजन्स के इंग्लिश में था। मतलब बोल सकते हो कि मतलब सिटीजन मतलब बंगाल के जो सिटीजन्स थे उन लोग को ये अच्छा नहीं लगा था। उन लोग को ये पार्टीशन का जो प्लान था उसको एनेक्ट करने में लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। रेदर दे नेवर वांटेड टू एनेक्ट दिस पार्टीशन। ओके, सो इसके कॉज में क्या हुआ, बहुत सारे लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रासबिहारी बोस, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, ठीक है। इन लोगों ने इस जो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि इन लोगों ने जो षड्यंत्र कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, मतलब ये ब्रिटिश लोग का जो ये षड्यंत्र था कि ये लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रदरहुड को लोग डिवाइड करना चाहते हैं। वाइडन दे ऑल्सो वांटेड टू वाइडन द गल्फ बिटवीन द हिंदू मुस्लिम्स। ओके, ये जो लोग षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी लोग बना रहा था उन लोगों ने ये जो समझ गया था, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था कि बंगालीज लोग इंटेलिजेंट थे कंपैरिजन में, तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका बंगाली नाम ही है। देखो बैनर्जी है, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल है, अरविंद घोष है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन लोग रविंद्रनाथ टैगोर का एक्चुअल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोग ठाकुर का जो वर्ड है उसका उन लोग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ओके, एनीवेज उन लोग ये जो टर्म था उन लोग स्पेल नहीं कर पाते थे। सो उन लोगों ने क्या किया कि टैगोर रख दिया, ठीक है। सिमिलरली बंगोपाध्याय था, बैनर्जी नहीं था, बंगोपाध्याय था, लेकिन उन लोग बंगोपाध्याय स्पेलिंग करने में उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था, सो इसलिए बैनर्जी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सब लोग बंगाली से थे। आई गेस ये बंगाली नहीं था, मैं नाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक्चुअल में हो भी सकता है, मैंने इतना देखा नहीं है। तो इसको याद करना पड़ेगा। इसका एक तो जुगाड़ है, ठीक है, हैशटैग JUGGAR, जुगाड़ क्या है, ये सब का जो मनुष्य लोग है, पहला वर्ड जो है SBAR
आर आर आर, ठीक है, मतलब क्या है, एस बी ए आर स्क्वायर, नहीं क्यूब है, सॉरी क्यूब, क्या है, एस बी ए आर क्यूब, एस बी ए आर क्यूब। एस का मतलब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, ए का मतलब है अरविंद घोष, आर का मतलब, आर क्यूब का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी बोस, रविंद्र सुंदर त्रिवेदी। ऐसे करके याद कर सकते हो तुम लोग। एक ये जुगाड़ है, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी बोस, रविंद्र सुंदर त्रिवेदी। ये लोग लाइक थिंकर्स थे बोल सकते हो, जो कि इन ब्रिटिश लोगों के कॉन्स्पिरेसी को समझ गए थे कि ये लोग ये चाल चल रहे हैं, हम लोग को इसके इसमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, इसके बाद क्या कहा गया, देखो एक मिनट है, लिखा गया है, दे लॉन्च्ड एंटी पार्टीशन प्रोपागेंडा एमंग द पीपल थ्रू वेरियस मीटिंग्स, इसको ऐसे दो, वेरियस मीटिंग्स, इतना था, हाँ, वेरियस मीटिंग्स, राइटिंग्स रिलेटेड राइटिंग्स, क्या ही करे, ऐसे ही रहता, राइटिंग्स रियलाइजिंग दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड बी थ्रेटन टू द हेरिटेज ऑफ बंगालीज एंड हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी एज वेल। ऐसे ही रहना, तो इसे यूज़ कर, तो हाँ। तो फिर इसके बाद मैं एक बार में समझाऊंगा। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एट फर्स्ट दे स्टार्टेड सिग्नेचर कलेक्शन कैंपेन्स। ये देखना, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। कहा गया सिग्नेचर कलेक्शन कैंपेन्स, मैनेज कर लेना थोड़ा, इतना तो होना चाहिए था, हाँ। फिर ये कहा गया द प्रोटेस्ट पेपर signed by 70,000 Indian was submitted to the Secretary of State for India। हाँ, तो इसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि हाउ मेनी सिग्नेटरी मतलब कि जिन लोगों ने सिग्नेचर किया, ठीक है, सिग्नेटरीज, हाउ मेनी सिग्नेटरीज वेर देयर इन द सिग्नेचर कलेक्शन कैंपेन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। सिग्नेटरीज से ऐसे ही कहते हैं, सिग्नेटरीज, हाँ। तो ऐसा आंसर होगा 70,000। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। किसको किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड ट्राइड टू जस्टिफाई एंड्रयू फ्रेजर्स प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट द पीपल ऑफ द बंगाल ब्रोक आउट विथ एंग्विश। मतलब एंग्विश मतलब कि बोल सकते हो कि उन लोग को लाइक एक्सेप्ट नहीं करना था, और वो लोग एक फेरोशियसली कह सकते हो, एंग्विशली फेरोशियसली ऐसा कह सकते हो, हाँ। तो यहाँ पे कहा गया है, यही होता है, रुको, हाँ, इतना एडिट नहीं करेगा मैं आज, जल्दी एडिट करके छोड़ देगा। एनीवेज, ठीक, कहा गया है यहाँ पे कि उन लोगों ने उन लोगों ने क्या किया कि मतलब ये जो बोला था मैंने, कहा है एस ए, यार कुछ भी हो जाता है, मैंने कहा था ना एस बी सी आर क्यूब, बोला था ना एस बी सी आर क्यूब, आई गेस हुई था, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला, मतलब इन लोगों ने क्या किया, एक्शन लिया, क्या किया उन लोगों ने, एक एंटी पार्टीशन प्रोपागेंडा, मतलब एक टू बोल सकते हो कि मतलब एक टू बातचीत बोल सकते हो, मतलब इन लोग का एक मोटिव था, एंटी पार्टीशन का एक मोटिव था, ठीक है। जिन लोग, और इसी एक मोटिव को उन्होंने कैसे स्प्रेड किया, मीटिंग्स करके, ठीक है, मीटिंग्स करके, राइटिंग्स, लिटरेचर कह सकते हो, ठीक है।
सो लिटरेचर के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, और उन्होंने क्या बोला लोगों को कि ये क्या बोलते हैं, ये जो बंगाल का जो विभाजन हो रहा है, बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा है, वो हम लोग के जो बंगाल का जो एक रिच हेरिटेज था, हाँ, उस रिच हेरिटेज को एक हैम्पर होगा, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी ये बहुत हैम्पर करेगा, ठीक है, डैमेज करेगा, हैम्पर करेगा, एक ही बात है, हाँ। तो फिर जाके उन्होंने क्या किया कि अभी देखो, बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्यों किया गया ना, देखो रीज़न जानना पड़ेगा अभी, वरना उपाय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन जो था, उन लोगों ने ये क्यों किया था, रीज़न था कि उन लोगों को ऐसा प्रूफ चाहिए होगा ना, दिखाने के लिए ब्रिटिश लोगों को कि वो लोग इस एंटी पार्टीशन के अगेंस्ट में थे। तो अगर वो लोग इस एंटी पार्टीशन के अगेंस्ट में थे तो उन लोग तो लाइक सिग्नेचर करना, मतलब कुछ ऐसा रिटन रिकॉर्ड कुछ दिखाना पड़ेगा। तो इसी कारण उन्होंने 70,000 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन करके उन लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को उन लोगों ने सबमिट किया। सबमिट करके फिर जाके ब्रिटिश लोग देखो, फिर भी उन लोग लाइक इतना जस्टिफाई, मतलब वही जस्टिफाई कर रहे थे कि एंड्रयू फ्रेजर का प्लान ऑफ पार्टीशन ही लाइक अच्छा है, मतलब बोल सकते हो कि उन लोगों ने लाइक इंडियंस का, बंगालीज का जो ये सिग्नेचर कैंपेन जो था, उन लोगों ने इसको लाइक इतना महत्व नहीं दिया, इतना उन लोगों ने सोचा नहीं कि लाइक इसको इम्प्लीमेंट, इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। उन लोगों ने पहले से उन लोगों ने जो बोला था कि वो लोग बंगाल का पार्टीशन करेंगे, और एंड्रयू फ्रेजर का प्लान को लाइक उन लोगों ने मतलब इम्प्लीमेंट किया, लाइक उसको बाद में लौट कर जो चेंजेस किया था उसको इंक्लूडिंग यहाँ पे लाइक इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुना, मतलब इसका जो सिग्नेचर कैंपेन और इन लोग को इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नहीं, क्या हो गया, इसको यहाँ पे रहो, हाँ। फिर जाके नेक्स्ट पैराग्राफ, when it became clear that the government was adamant to implement this partition, एक मिनट, हाँ, मैं बुक में लाइक हार्ड कॉपी जो होता है ना, उस बुक को भी मैं फॉलो करके दिखा रहा हूँ, लाइक मैंने उसमें साइड नोट्स भी बना के रखे हैं, हाँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लाइक लिखने के लिए बोलूँगा तुम लोग को, यहाँ पे छत पे लिख लेना, पेंसिल से हो या कुछ ही से भी, किससे भी, ठीक है। यहाँ पे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिखना। लेकिन मैं यहाँ पे इतना अच्छे से लिखने में पा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ABA एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इक्वल्स टू एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़, ठीक है। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इक्वल्स टू एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़, ये तुम ऊपर में लिख लेना यहाँ पे। फिर जाके अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो कहा गया है यार, इतना तक, हाँ, कहा गया है कि when it became clear that the government was adamant मतलब जिद्दी, ठीक है, जिद्दी मतलब दूसरों का बात नहीं सुनेगा, adamant साइड पे लिख लेना कहीं पे, या इसके ऊपर में ऐसे एरो देके ऐसे लिख सकते हो। Adamant to implement this partition, the anti-government feelings rose gradually among the people of Bengal. Since the public opinion was disrespected, the whole Bengal broke out in national movement against this partition. Hindu-Muslim unity was put under the threat and Bengali nationalism was wounded. Already there was dissatisfaction among the Indians as Lord Curzon interfered the rights of Indian on education, newspaper and local self-government. His process of partition was also reactionary. Hence, there was a huge public protest and dissatisfaction against this partition. From the partition proposal was raised on 6th December 1903 till it was officially declared on 19 July 1905. Many places of East, West and North Bengal witnessed thousands of public protests and huge public uproars. इतना तक रहो, मैं मार्क कर देता हूँ, हाँ। तो
इतना तक समझ लो। लाइक मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने के लिए, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक। कहा गया है कि जब बंगाल मतलब Indian citizens of Bengal, मतलब the citizens of India who resided in Bengal, which didn't included the British people, okay, so उन लोगों को जब ये समझ आ गया था कि ब्रिटिश लोग उन लोग की बात नहीं सुनेंगे और उन लोग लाइक इस बंगाल पार्टीशन को लाइक उन लोग इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे, तो फिर उन लोगों ने तो फिर क्या किया उन लोगों ने सोचा कि अभी हो गया बस, ठीक है। अभी मतलब कुछ एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स, मतलब बोल सकते हो कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़, जो मैंने ऊपर में लिखा था, ठीक है, वो छत पे लिखा था एनीवे। हाँ, सो लाइक उसको क्या किया गया कि लाइक वो बढ़ते रहा, ठीक है। ये जो एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स था उसको धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर जगह क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन, क्या पब्लिक ओपिनियन, वो जो 70,000 जो सिग्नेटरीज लिया था 70,000 सिग्नेटरीज जो लिया था जो बंगाली मतलब इंडियन सिटीजन ऑफ बंगाल से थे, उसको लाइक उतना ध्यान नहीं दिया गया। लाइक वी कैन से दैट द पब्लिक ओपिनियन वाज इग्नोर्ड, पब्लिक ओपिनियन वाज डिसरेस्पेक्टेड, ओके। हम लोग ये भी कह सकते हैं द पब्लिक ओपिनियन वाज नॉट ब्रॉट अंडर लाइट, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ना इंग्लिश मुझे नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, जैसे आता है वैसे आता है। एनीवेज कहा गया भूल गया मैं, हाँ यहाँ पे था। फिर जगह क्या हुआ कि पूरा जो बंगाल था, रुको एक मिनट, हाँ मैं आ गया फिर से, हाँ अभी सुनो। हाँ सो इसमें क्या हुआ कि पूरा जो बंगाल था वहाँ पे एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ कह सकते हो, एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ कह सकते हो, एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स कह सकते हो, वो शुरू हो गया, ठीक है। मतलब ब्रोकआउट मतलब चालू हो गया ये सब चीज़, ठीक है। मतलब ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट पे काम जो होता है उसे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो सिमिलरली जो इस पार्टीशन के अगेंस्ट में था उसे हम लोग एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ कहेंगे आगे, हाँ अगेंस्ट दिस पार्टीशन। एनीवे फिर जाके कहा गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था वो तुम्हारा बंगाली नेशनलिज्म को जो था वो तुम्हारा लाइक उसको हील कर रहा था, उसको वोंड कर रहा था। क्या कहा गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था वो तुम्हारा बंगाली नेशनलिज्म को हील कर रहा था, वोंड कर रहा था, ठीक है। और वोंड जो अभी मतलब ये अभी जो मतलब बढ़ रहा था, मतलब वोंड मतलब इन द सेंस कि हील हो रहा था, ठीक है। बंगाली नेशनलिज्म को जो हील हो रहा था वो लाइक कैसे हुआ, क्योंकि वो जो बोला था मैंने SBAR क्यूब, अभी सब बंगाली से, मोस्ट ऑफ देम वर बंगालीज, तो उसी कारण है बंगाली नेशनलिज्म को लाइक बहुत बढ़ावा मिला कह सकते हो। फिर जाके कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन उसके लाइक उसके जो कह सकते हो, उसके जो क्या कहते हैं उसको, लाइक वो जो अपना लाइक काम कर रहा था कह सकते हो, लाइक वो मतलब कह सकते हो वो जो कहते हैं ना कि अपना समझा को एक मिनट, हाँ तो कह सकते हो कि गवर्नर लॉर्ड कर्जन जो था, लाइक सुनो अभी समझाने को फिर से ट्राई कर रहा हूँ। ऑलरेडी देयर वाज dissatisfaction among the Indians as Lord Curzon interfered the rights of Indian on education, newspaper and local self-government। So कहा क्या गया है कि पहले से ही लॉर्ड कर्जन के ऊपर बहुत सारे लोग थे जो कि उसके डिसीजन से मतलब डिसीजन से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि एडुकेशन, न्यूज़पेपर्स और गवर्नेंस मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा था कि एडुकेशन के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। उसका लाइक जो लाइक वो इम्प्लीमेंटेशंस कर रहा था, जो लाइक पॉलिसीज अमेंड कर रहा था और इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो मतलब किसी को अच्छा ही नहीं लगा था। हाँ
फिर जाके कहा गया है कि हिज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वॉज ऑल्सो रिएक्शनरी, मतलब कि उसने जो ये पार्टीशन फिर से जो इम्प्लीमेंट किया वो भी लाइक बहुत रिएक्शनरी का मतलब बहुत लोगों ने इसका बातचीत को लाइक देखा, ठीक है, देख के मतलब उन लोग को लाइक अच्छा नहीं लगा। मतलब रिएक्शनरी का मतलब बेसिकली होता है कि मतलब इसके ऊपर बातचीत करना है, इसके ऊपर लाइक इंटरफेयर करना, ठीक है। रिएक्शन जो होता है वैसे ही रिएक्शनरी। हाँ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा घर में रहता है, तुम्हारे मम्मी के ऊपर मतलब गुस्सा रहता है सब समय, ठीक है। लाइक क्यों रहता है? मम्मी तुमको टाइम में पॉकेट मनी नहीं देता, ना पैसा नहीं देता, टाइम में तुमको मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराने देता, और मोस्टली तुमको आईफोन नहीं देता। हाँ, तो पहले से तुम्हारे मम्मी के ऊपर खड़ा मतलब बोल सकते हो तुम नाराज़ हो, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर अगर मम्मी बोले कि चल तुमको आज से और एक ट्यूशन दिया है मैंने तुमको, वहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा, तुम तो और लाइक ख़राब पाएगा ना, मतलब बुरा पाएगा। तो वही ऐसा यहाँ पे था। हाँ, ये पहले से वो लोग इतना लाइक इस लॉर्ड कर्जन के पॉलिसीज़ के बारे में उतना लाइक सहमत नहीं था। वो लोग इम्प्लीमेंट जो कर रहा था उसके ऊपर लाइक लोग इतना अच्छा नहीं लगा था इंडियंस को। इसके ऊपर अगर कोई लाइक पार्टीशन का ये जो और एक जो चीज़ है लाइक अमेंडमेंट जो कर रहा था, पार्टीशन का जो प्लान अमेंडमेंट कर रहा था, उसके ऊपर अगर लाइक कोई ऐसा करना फिर से स्टार्ट कर दे तो हो ही गया, ठीक है। लाइक लगता है कि तुम समझ गए। एनीवेज, हाँ, फिर ये कहा गया कि hence there was a huge public protest and dissatisfaction against the partition। वही मतलब कि पार्टीशन के अगेंस्ट में बहुत सारा पब्लिक प्रोटेस्ट था और डिससेटिस्फैक्शन मतलब उन लोग को अच्छा नहीं लगा था, मतलब अनसेटिस्फाइड डिससेटिस्फैक्शन। हाँ, तो from the partition proposal was raised on 6 July 1903 till it was officially declared on 19th July 1905. Many places of East, West and North Bengal witnessed thousands of public protests and huge public uproars। कहा गया है कि पार्टीशन का जो प्लान था मतलब प्रपोजल था वो जो 6 दिसंबर 1903 को जब रेस किया गया था तब से लेके 19 जुलाई 1905 तक इस प्लान को लेकर ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल में बहुत पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, और फिर जगह कहा गया है कि कास्ट, ये सब कहा गया कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब को अनदेखा करके बहुत लोग थे जो इस मूवमेंट में घुस गए थे। प्लंज मतलब वही मतलब घुसना, ठीक है। मैनी पीपल जस्ट सिंपली प्लंज्ड इनटू दिस मूवमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। फॉर एग्जांपल कोई एक है हिंदू है, कोई एक है मुस्लिम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हिंदू से ज्वाइन करेगा मुस्लिम ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा नहीं था। हिंदू भी किया था, मुस्लिम भी किया था। हाँ, सब एक साथ आके मूवमेंट में जुड़ गए। और फिर जाके कहा गया है कि दिस मूवमेंट बिकेम वेरी फेमस as Swadeshi movement because it was publicly recommended that Indians would unitedly boycott foreign goods and would start using homemade goods by the Indians। इस मूवमेंट को पब्लिकली लाइक कहा गया कि ये एक स्वदेशी मूवमेंट हम लोग कहेंगे। लाइक रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे मेन इसका पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि ये लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। मतलब बॉयकॉट करना मतलब यूज़ नहीं करेंगे। मतलब उदाहरण के तौर पे तुम्हें कहा जाता है कि तुमको करेले का सब्ज़ी लाइक तुम्हारा मन होता है कि तुम करेले का सब्ज़ी नहीं खाएगा। उसी दिन को, उसी टाइम को, उसी सेकेंड को तुम्हारा मम्मी तुमको बोलता है कि तुम ये करेले का सब्ज़ी खा, ठीक है। तुम तो लाइक नहीं खाएगा ना, तुम क्या करेगा उस चीज़ को लाइक नहीं खाएगा। ज़बरदस्ती तुम्हारे एकदम, तुम्हारा घर है, तुम मम्मी को पैसा देता है, सब देता है, तुम खाएगा। मम्मी को तुम्हारी बात सुनना चाहिए ना, तो वही मतलब, ठीक है। बॉयकॉट किया तुम, सिमिलरली इसका मतलब यही होता है बॉयकॉट करना। फिर जाके कहा गया है कि
वही मतलब बॉयकॉट किया था इंडियंस ने। फिर जाके कहा गया है कि ग्रेट सेंसेशंस सॉरी यहाँ पे ग्रेट सेंसेशंस वेर क्रिएटेड अमंग द पीपल बाय द आर्टिकल बंगो सर्वनाश पब्लिश्ड इन जर्नल संजीवनी। इसका तुम्हारा MCQ के हिसाब से आता है, लेकिन मैच करने देते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लाइक तुम्हारा वो होता है क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं, बुक का नाम होगा, यहाँ पे फिर ऑथर्स या मतलब ऑथर्स का नाम होगा, ऐसा करके होता है। यही यार यही हो जाता है मेरे साथ। हाँ, बंगे सर्वनाश पब्लिश बाय द जर्नल संजीवनी। ये मतलब ऑथर्स नहीं, जहाँ पे लाइक तुम्हारा मैगजीन होता है, ठीक है, लाइक आर्टिकल्स इधर होगा, या बुक भी हो सकते हैं, बुक्स और आर्टिकल्स इधर होगा, और यहाँ पे लाइक तुम्हारा राइटर्स का नाम, ठीक है, फिर जाके एडिटर्स का नाम इधर होता है, ठीक। यहाँ पे लिख लो बंगे सर्वनाश पब्लिश बाय बंगे सर्वनाश डैश देके संजीवनी, नीचे में ऐसे करके कृष्ण कुमार मित्र। हाँ, तो इसको तुम साइड में लिख लेना। फिर जाके कहा गया है कि द फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाली ने कभी कभी बोलते हैं हमें। एनीवेज, द फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट द proposed partition of Bengal was held at Khulna, Bongerbari on 14th July 1905. The prominent leaders like Surendranath Banerjee, Motilal Ghosh, Devendra Lal Mitra, etc. called the people for breaking this conspiracy of this Bengal of the British to divide the motherland. कहा गया है कि जो फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग था, यहाँ पे साइड पे लिख लो, फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग कहा हुआ था, फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग खुलनार बंगेरबारी, ठीक है, 14 जुलाई 1985। साइड में यहाँ पे साइड में लिख लेना। हाँ, या तुम यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि तुम यहाँ पे साइड में लिखो, क्योंकि तुम जब लिखोगे ना तो तुमको याद आएगा, और प्लस ये तुमको याद रखने वाला चीज़ है कि सोशल साइंस पे तुमको याद रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि और प्लस अभी लाइक हम लोग तो HSLC 2025 का फॉर्मेट देख के तो हम लोग पूरा उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट एज ऑफ नाउ नहीं हो सकते, क्योंकि लाइक सेवा बोर्ड का नहीं मालूम क्या करते हैं अभी। फिर भी लाइक देखते हैं क्या लाइक फ्यूचर में जब वो लोग निकालेगा हाफ ईयरली पेपर जब आएगा तभी हम लोग कह सकते हैं कुछ। फिर जाके कहा गया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, देवेंद्र लाल मित्र एक्सेट्रा कॉल द पीपल फॉर ब्रेकिंग दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश टू डिवाइड द मदरलैंड। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हें ना पूरा ये लेसन याद लाइक ऊपर से तक याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, जिससे तुम बाकी सब चीज़ों को कनेक्ट करके तुम क्या लाइक खुद से बना के लिख सकते हो। हाँ, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत कुछ कंटेंट होता है, उसको तुम एक साथ में लिखना बोलना लाइक तुम्हारा बोलना नहीं, पढ़ना याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो तुमको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा जिससे तुम बाकी चीज़ों को कनेक्ट कर सको। हाँ, फिर ये कहा है कि ऑन 16th and 17th July 1985 the same protest meeting was held at किशोरगंज एंड पंबान रेस्पेक्टिवली। मतलब वही कहा है कि 16 तारीख और 17 तारीख के जुलाई 1905 को यही प्रोटेस्ट मीटिंग तुम्हारा किशोरगंज और पंबान में किया गया था। फिर ये सब चीज़ तुमको देखो, ये वाला है ना, मैं आऊँगा, ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, कब बहुत बहुत बार आता है, ठीक। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे कहा गया द नेक्स्ट डे ऑफ द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द सेकंड प्रोटेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट दिनाजपुर ऑन 20 जुलाई 1985। ठीक है, ये वाला आता है। हाँ, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस प्रोटेस्ट मीटिंग was presided over the king
Maharaja of Dinajpur and the proposal was passed to boycott the British goods. Plan was taken to organize protest meetings at grassroots level. कहा गया है कि इसी दिनाजपुर का जो तुम्हारा प्रोटेस्ट मीटिंग था वो तुम्हारा एक महाराजा था, मतलब दिनाजपुर के महाराजा के अंडर में किया गया था, और इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना। और इसी जो प्लान को था उन लोगों ने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि ये ग्रास रूट लेवल, मतलब हर एक गली गली में ये बात फैले, या कहते तो गली गली में बात फैलना चाहिए, उसी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ पे है ना डेट्स में है, यहाँ पे तुम 1 लिखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे छोटा करके 1 लिखना, फिर जाके यहाँ पे तुम 2 लिखना, फिर जाके यहाँ पे आ गया और नीचे है, रुको मैं बुक से देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तुम 3 लिखना, ये वाला है ना। हाँ, 3 लिखना, यहाँ पे तुम 4 लिखना और यहाँ पे तुम 5 लिखना। ठीक है, इस पेज में ये डेट्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो सब, मतलब सब कुछ नहीं है, लाइक कुछ कुछ चीज़ें तुम, मतलब ये डेट्स पे बहुत कुछ इवेंट्स हुआ था बोल के मैं कह रहा हूँ। हाँ, और फिर जाके मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले ऊपर में यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिखो सरला देवी नीस, ये नीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे करके लिखो, सरला देवी नीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, फिर जगह कहा गया है किधर, 1 मिनट। हाँ, अभी सही है, यहाँ से The student community was attracted to this environment of movement. The students of Ripon College, presently Surendranath College, from the first time staged a walk-off from their classrooms and took part in the movement on 18th July 1985. Okay. On 31st July 1985, under the leadership of the students from Ripon College, a vast student rally was organized against this partition. They formed a central committee to launch various movements against this partition. On 7th August 1905, a huge public meeting was held. A huge public meeting was held at Town Hall of Kasim Bazar, Calcutta, under the presidency of Maharaja Mahendra Chandra Nandi. At the call of the representatives from various places, at the call of the representatives from various places, a unanimous decision was passed to boycott the British goods. इतना तक सुन लो। कहा गया है रिपन कॉलेज के बारे में, लाइक ये कुछ चीज़ें याद करने का जो, मतलब याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। रिपन कॉलेज का लाइक यहाँ पे बहुत कुछ देखो, रिपन कॉलेज ही क्यों, मतलब रिपन कॉलेज के बारे में ही एग्ज़ाम में क्यों आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टेज्ड वॉकआउट फ्रॉम देयर क्लासरूम, इसीलिए रिपन कॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पहला बार हुआ था ना, तो इसीलिए यहाँ पे रिपन कॉलेज के बारे में हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हाँ, सो कहा गया है कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो था वो भी इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट के फॉर्म में था। हाँ, मतलब बहुत अट्रैक्ट हुआ था।
ठीक है। सो उन लोगों ने क्या किया कि रिपोन कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने पहला बार लाइक क्लासरूम बंक मारा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और 18 जुलाई 1905 को इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। ऑन 31 जुलाई 1905 1905 रिपोन कॉलेज के स्टूडेंट के लीडरशिप में एक स्टूडेंट रैली ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पहला हुआ था वाक ऑफ, या लिख लो वाक ऑफ हुआ था रिपोन कॉलेज, ऊपर में लिखो, ये यार लिखो रिपोन कॉलेज ऊपर में लिखो, मैं शॉर्ट, ये देखो ऐसा ही होता है। फिर से कर रहा हूँ, हाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, RC रिपोन कॉलेज 1 लिखो। वाक ऑफ हुआ था, स्टूडेंट वाक ऑफ कब हुआ था? 18 जुलाई 1905 को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखो वाक ऑफ, लिखो ऐसे छोटा करके, और 18 जुलाई 1905, ठीक है। सेकंड में लिखो तुम्हारा स्टूडेंट रैली, स्टूडेंट रैली कब हुआ था? 31 जुलाई 1905। तो ऐसे तुम अगर लाइक सोच के तुम अगर साइड में लिखोगे ना, तुमको लाइक यहाँ पे लिखोगे ना, तुमको याद हो जाएगा, यहाँ पे लाइक आधा याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले तुम लाइक ये सब चीज़ों को तुम पढ़ के भी तुम लाइक जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। फिर जाके कहा गया है कि दे फॉर्म्ड ए कमिटी टू लॉन्च वेरियस मूवमेंट्स अगेंस्ट दिस पार्टीशन। ये वाला तुम अगर लाइक ना भी पढ़ो ना, ये वाला ना भी पढ़ो ना, फिर भी एक ही है, लाइक कंटेंट एक ही होगा कि ऑलमोस्ट। बाद में भी देखो रिपोन कॉलेज तो एक छोटा सा एक तो चीज़ है ना, एक कॉलेज है, बाद में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी तो है ना, तो उन लोग के स्टूडेंट ने भी तो लाइक बहुत कुछ बड़ा चीज़ किया था, लाइक बहुत लॉन्च में लाइक बहुत सारे मूवमेंट्स वो लोगों ने भी तो कुछ किया था ना, लाइक इससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये वाला चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला जो लाइन मैंने जो क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर जाके कहा गया कि 7 अगस्त को 1905 को ये एक पब्लिक मीटिंग, हाँ कहाँ किया गया था? कासिम बाज़ार में, जो कहा था कैलकाटा, ठीक है। तो ये किया गया था 7 अगस्त, ये इसके अंडर में नहीं था रिपोन कॉलेज के, लेकिन यहाँ पे ऐसा पेंसिल से दाग मार के, ठीक है, लाइन टान के यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ महेंद्र चंद्र नंदी, महाराजा महेंद्र चंद्र नंदी क्या किया था? पब्लिक मीटिंग 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कासिम बाज़ार कैलकाटा, ठीक है। फिर जाके कहा गया कि एट द कॉल of the representatives from various places, a unanimous decision was passed to boycott the British rule. देखो almost each and every the chief objective or the primary objective of almost all the public meetings, protest meetings and all was to boycott the foreign goods, okay. फिर जाके कहा गया है on that day the student recited the patriotic song of Mukunda Das. क्या था? हे बंगो जननी स्वर्ण प्रसाबिनी, तो ऐसा कुछ ऐसा गाना था, हाँ वो लोगों ने लाइक गाना गया था by calling for boycotting foreign goods, ठीक है। Student union was formed under the leadership of Surendranath Banerjee. Through his inspiring speech, Rabindranath Tagore called people from maintaining social harmony. हाँ एक देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बारे में भी कहा गया है कि उसने स्टूडेंट यूनियन बनाया था, ठीक है। ऐसे अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो, हाँ सुरेंद्र बनर्जी को सर्कल करो, इसको ऐसे करके दाग दे सकते हो, लेकिन ऐसा पॉइंट कर सकते हो, यहाँ पे है ऑप्शन है, मैं इससे करके ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ऐसे करके, हाँ
ऐसा करके तुम इंडिकेट कर सकते हो। लाइक बैनर्जी देखने से तुमको पता चल जाएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। कहा गया है फिर कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा करके तुम लाइन खींच सकते हो, ठीक है। मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। तो फिर ये कहा गया कि to stop buying and selling of British goods, the student decided to continue picketing program in the business institutions। कहा गया कि ब्रिटिश का जो गुड्स था उससे तुम्हारा लाइक उसके ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को बंद करने के लिए लोगों ने लाइक पिकेटिंग प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। अभी देखो पिकेटिंग, बहुत लोग कहते हैं कि पिकेटिंग मतलब बिजनेसेस को बंद करना। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पिकेटिंग मतलब बिजनेस के लाइक उसको क्या बोलते हैं, उसको बिजनेसेस के ऊपर पत्थर फेंकना, मतलब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लाइक मैं भी इसके ऊपर क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। गूगल कर लेना, ठीक है। देखो गूगल तुम कर लेना, मेरा पास नेट नहीं है। हाँ, मैं रेलवे स्टेशन में जाके फ्री का वाईफाई में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। हाँ जी, गुलू नहीं ये छोड़ो यार। हाँ, जो बोला वो कर लेना, ठीक है। फिर जाके कहा गया द ब्रिटिश गुड्स वेर पुट ऑन फायर इन वेरियस प्रोटेस्ट रैलीज। हाँ, इसको लाइक तुम समझ गए होगे। फिर जाके कहा गया कि ऑन 23 September 1985 a big protest rally was held at Raja Bazaar, North Calcutta। राजा बाज़ार ऐसा तुम लाइक अंडरलाइन कर सकते हो, राजा बाज़ार के लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्थ कैलकाटा का तुम फॉर एग्जांपल तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे तुमको राजा बाज़ार नॉर्थ कैलकाटा लिखना है, तुम ये लाइक नहीं भी लिख सकते। नॉर्थ कैलकाटा का तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर तुम टॉपर हो, तुमको 100 out of 100 चाहिए तो फिर लिख लेना। हाँ, तो फिर एक आ गया इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय अब्दुल रसूल, ए प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर लाइक हलीम गजनबी, अब्दुल रसूल एंड प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर हलीम गजनबी। फिर जाके कहा गया लाइकत हुसैन एंड MD इस्माइल चौधरी वेर प्रेजेंट। राजा बाज़ार का ये यार मेरा यही आता है, सीखो का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, सॉरी। इवेज राजा बाज़ार, ये देखा फिर से आया था मेरा, लाइक मुझे हाँ कर देता हूँ लास्ट टाइम राजा। यार मैं नहीं करूँगा अभी, तुम लोग समझ गए होंगे, मैं इसे यूज़ करूँगा अभी, ठीक है। राजा बाज़ार, हलीम गजनबी और ये अब्दुल रसूल, दो जिनका नाम याद रखने से हो जाएगा शायद से। हाँ, ये तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जब, तब जाके तुम ये कुछ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि डू यू थिंक दैट मुस्लिम्स ऑल्सो contributed in the anti-British anti-partition activities during the tenure of between 1903 to 1905, ऐसा करके आ सकते हैं, 1905 to 1911 ऐसा करके भी आ सकते हैं ना। तो ऐसे तुम इन लोग का नाम मेंशन कर सकते हो कि अब्दुल रसूल, फिर जाके हलीम गजनबी। देखो यहाँ पे तो तुम्हारा मुस्लिम लीडर तुम नाम मेंशन भी है, तो लाइक ऐसा लिख सकते हो कि एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि हलीम गजनबी हु वाज आल्सो ए मुस्लिम, ठीक है। ऐसा करके तुम बना के लिख सकते हो। हाँ, फिर जाके कहा गया है कि दिस प्रोटेस्ट रैली प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंटिन्यूइंग द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। मुझे लाइक ये तो तुम समझ गए होंगे, ठीक है। एनीवेज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑन दैट डे ए हिस्टोरिकल फुट मार्च ए सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी टुक प्लेस where people of all caste, creed and religion took part in this procession, ठीक है। लाइक एक हिस्टोरिकल फुट मार्च हुआ था, उसके साथ साथ एक सिम्बॉलिकल सोशल हार्मनी भी हुआ था। लाइक देखो फिर मैं समझा देता हूँ। सोशल हार्मनी
हुआ था, फिर जाके कहा हुआ, और यहाँ पे लाइक जगह का नाम मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, टू प्लेस ही कहा है, जगह का नाम मेंशन नहीं किया गया। और यहाँ पे लाइक सब रिलीजन के लोग थे, सब कास्ट के सब कास्ट के लोग थे, हाँ सॉरी। सो यही सब था। फिर जाके कहा गया है कि on the day of implementation of the partition of Bengal, that is 16 October 1905, the people of Bengal observed National Mourning Day. National Mourning Day is very much important. MCQ में ऐसा आता है, ये देखा, यही आता है मेरा साथ है, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को। हाँ, नेशनल मॉर्निंग डे के बारे में आ सकते, डेट इम्पॉर्टेंट है, नेशनल मॉर्निंग डे, ठीक है। सो कहा गया है, एज पर द प्रपोजल ऑफ रविंद्र सुंदर त्रिवेदी, एवरी हाउस होल्ड इन द बंगाल प्रोविंस अवॉइडेड कुकिंग ऑन दैट डे, मतलब कि उस दिन को लाइक कोई भी कुक नहीं करेगा, मतलब घर में कुछ खाना नहीं बनेगा। At the call of Rabindranath Tagore, the Bengali people of Calcutta observed राखी बंधन on that day। कहा गया है कि उस दिन को राखी बंधन हुआ, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कैलकाटा में राखी बंधन भी ऑब्जर्व किया गया था, ठीक। पीपल सेंग टैगोर्स राखी सॉन्ग, बांगालीर प्राण बांगालीर बोन एक हो हे भगवान, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। They tied Rakhi at the hands of the pedestrians. Under the leadership of Rabindranath Tagore, thousands of people gathered at the masjids at Kalhota and like ये कालहोटा जो भी है तुमको समझने से मतलब है, ठीक है, and चितपुर and tied Rakhis to the Mulabis and other Muslims. From that day, it was decided that protest meetings would be organized in every districts of Bengal, and boycotting of foreign goods would be done strictly according to the instruction of student groups. All students decided to go to school barefoot until the proposal of partition of Bengal would be cancelled। सो यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड बी कैंसिल। क्या क्या चीज़ लोगों में समझा देता हूँ, जल्दी समझाता हूँ, बहुत सारे पेजेस बाकी हैं। हाँ, कहा गया है कि ये तो इतना तक तो तुमको समझ में लाइक बोल ही दिया मैंने, नेशनल मॉर्निंग डे तक। फिर जगह कहा गया कि यहाँ पे लिख लो, हाँ लाइक लिख लो, मैं समझा भी रहा हूँ। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने क्या किया, यहाँ पे लिख लेना, लाइक अवॉइड कुकिंग, ठीक है, अवॉइड कुकिंग, हाउस होल्ड अवॉइड कुकिंग, ऐसा कुछ लिख लेना, ठीक है। फिर जाके रविंद्रनाथ टैगोर राखी बंधन, और सॉन्ग था उसका बांगालीर प्राण बांगालीर मन एक हो हे भगवान, ठीक है, ये वाला। इसके बाद तुम स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, तुम लाइक लिख ही सकते हो, क्योंकि लाइक पार्टीशन, लाइक बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था उसका आउटकम, लाइक एक्सीडेंटल आउटकम कह सकते हो कि यही था कि हिंदूज और मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ रहा था। कि कैसे बढ़ रहा था, ये सब मीटिंग वूटिंग करके। हाँ, फिर जाके कहा गया कि फिर से, हाँ, मस्जिद एट ये वाला कालहोटाला है जो भी है, ठीक है, एंड चितपुर, ठीक है, चितपुर मतलब यहाँ पे लिखना मस्जिद एट कालहोटोला एंड चितपुर। हाँ, फिर जाके साइड ब्रैकेट में लिख सकते हो राखीज, हाँ, टाइट राखीज एंड ऑल, ओके, ऐसा करके एग्ज़ाम में तुम लिख सकते हो। फिर जाके उसी दिन से बहुत वो लोगों ने सोच लिया था कि क्या बोलते हैं, बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा, और स्टूडेंट ग्रुप्स के इंस्ट्रक्शन से वो लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि सब लोग बेयरफुट्स अपने स्कूल कॉलेजेस जो भी है वहाँ पे जाएंगे। लाइक स्कूल है ना, तुम कॉलेज भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखना कि दे वुड द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू देयर respective educational institutions
barefoot ऐसा लिखता है. हाँ, respective educational institution barefoot ऐसे करके. हाँ, क्योंकि और तो कुछ ग्रामर यहाँ पे लगा नहीं सकते. अगर लगा सकते तो लगा लेना, मेरे को इतना ग्रामर आता भी नहीं है. लोएस्ट मिला मेरे को ग्रामर में, बहुत पिटाई करा था मेरे को. एनीवेज यार ये फ्लो तोड़ देता है, पता है. हाँ, on 16th October 1905, a strike हड़ताल was held in the afternoon in entire Calcutta. ये देखो उसी दिन को होता है, ठीक है. इसलिए 16 अक्टूबर 1905 ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तुम क्या कर सकते हो कि ऐसा भी लिख सकते हो कि 16 लाइक यहाँ पे है ना, यहाँ पे तुम आई गेस तुम लोगों ने वो जो लिखा था, जो मैंने बोला था कि रविंद्र सुंदर त्रिवेदी, हाँ ये सब करके वो मैं लिख लूँ 16 अक्टूबर 1905 ऐसा करके. यहाँ पे साइड में यहाँ पे डेट लिखना, ऐसा करके लाइन टानना, फिर जाके यहाँ पे रविंद्र सुंदर त्रिवेदी ऐसा करके यहाँ पे उन लोगों ने जो काम किया था ऐसा करके. हाँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर उसने क्या काम किया था ऐसा करके, ऐसा करके. ठीक है. सो ऐसा करके तुम ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 का यहाँ पे ये भी लिख सकते हो स्ट्राइक हड़ताल थी एंड ऑल वाज हेल्ड इन एंटायर कलकत्ता. ऑल द शॉप्स, बिजनेस establishments, educational and other institutions, buses and trams remained closed. Ananda Mohan Bose, president of INC of Madras session 1898, laid the foundation stone of Federal Hall as symbol of unity and heritage of Bengal. And he addressed a big public rally and called the people for joining the movement against the partition. Vande Mataram rent the air of Calcutta and patriotic slogans were roared everywhere. People of Bengal from that very day observed a year-long mourning. क्या कहा गया है कि लाइक यहाँ पे मैंने जो बोला था, अभी तुम लिखती भी देखना, मैं समझा भी रहा हूँ. हाँ, ऐसा करके क्या था तुम्हारा यहाँ पे कि शॉप्स फिर जाके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड ऑल, 2-3 चीज़ों को लिख के या फिर लिख लेना ऐसा करके. रिमेंड क्लोज, फिर जाके आनंद मोहन बोस ब्रैकेट में लिखना, प्रेसिडेंट ऑफ INC 1898 ब्रैकेट में, फाउंडेशन ऑफ फेडरल हॉल. फिर जाके और यहाँ पे भी लिखना वंदे मातरम लिखना. फिर जाके तो शायद से तुमको याद हो ही जाएगा क्योंकि लाइक इसका ग्रामर थोड़ा अलग से लिखा गया है. तो वंदे मातरम रेंट द एयर ऑफ कैलकटा एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वेयर रोअर्ड एवरीवेयर. पीपल ऑफ बंगाल फ्रॉम दैट डे ऑब्जर्व ए ईयर लॉन्ग मॉर्निंग. तो लाइक समझ में आ ही गया होगा. फिर जाके कहा गया है कि at the beginning the Swadeshi movement was confined to the boycotting of foreign goods and using indigenous goods. However, it was an economic pressure on the British. The intensity of the movement gradually increased, and so the amount of boycotting foreign goods also became higher. Rabindra Ghosh said boycotting means patriotism, and the essence of patriotism is the non-cooperation with the British in all respects. इतना तक रखो. और ये तुम्हारा कोटेशन में आ सकता है. हाँ, कि who quoted this statement, ब्रैकेट में आएगा boycotting means patriotism and the essence of patriotism is the non-cooperation with the British in all respects. ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्स में आ सकता है. ठीक, फिर जाके this message from Saint Aurobindo made the feeling of patriotism more lively in the activities of this movement. People started avoiding British administration, government, educational institutions, courts, etc. Apart from foreign goods, local goods were more appreciated by the people. People felt pride buying the things manufactured in India and by the Indians.
people felt pride buying the things manufactured in India and by the Indians, and this helped in building a foundation of Indian economy. Indian people became united to boycott the foreign goods which already occupied Indian markets. People developed a tendency not to pay their taxes, government loans, etc., thinking that the British government a foreign agency only. कहा गया है कि ब्रिटिश इंडियन लोग जो मतलब उन लोग खुद का जो गुड्स था, इंडिया का जो गुड्स था उन लोग को यूज़ कर रहा था बोल के उन लोगों के लिए बहुत प्राइड फील हो रहा था, उन लोग बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो इकोनॉमी था उसको बूस्टअप हुआ थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे बंगाल केमिकल्स का जन्म हुआ, फिर जाके तुम्हारा बंगालोक्सी कॉटन मिल का जन्म हुआ, ऐसे ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या था, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था। हाँ, फिर जाके इंडियन पीपल बिकेम यूनाइटेड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स विच ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इंडियन मार्केट्स। मतलब कि एक इंडियन लोग एक साथ आके मतलब ब्रिटिश लोग का गुड्स को बॉयकॉट कर रहा था। ठीक है, जो कि लाइक इंडियन का जो मार्केट था, इंडिया का जो इकोनॉमी मतलब रिटेल मार्केट था, रिटेल होलसेल वो सबका मार्केट था, उसको उन लोगों ने कैप्चर करके रखा था। पीपल डेवलप्ड ए टेंडेंसी नॉट टू पे देयर टैक्सेस, मतलब उन लोग को एक अंदर से इच्छा जगा कि उन लोग आज से और टैक्स नहीं देंगे। हाँ, और तब के ज़माने में तो टैक्स भी कंपेरिजन में लाइक ज़्यादा ही था, हो सकता है लोग सर्विसेज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा था। फिर जाके गवर्नमेंट लोन्स एक्सेट्रा, थिंकिंग द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, और थिंकिंग दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अ फॉरेन एजेंसी ओनली। हाँ, फॉरेन एजेंसी मतलब बाहर का कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसको ऐसे ही माना था, उसको एक गवर्नमेंट के हिसाब से तब उस समय उन लोगों ने ट्रीट नहीं किया था। फिर जाके कहा गया है, हाँ, सो थ्रू द मेन सेंटर of the Swadeshi movement, though the main center of the Swadeshi movement was undivided Bengal, yet it crossed the boundaries of Bengal and soon took a form of a national movement. The people of Maharashtra, South India, Northeast India supported this movement and it turned into an all-Indian movement. Under the leadership of Surendranath Banerjee, Balganga Tilak, Gopal Krishna Gokhale, Anandram Bose, Lala Lajpat Rai, Dadabhai Naoroji, etc., this movement crossed the corridors of Bengal and spread the various states of the country. यहाँ पे समझने का लायक कुछ नहीं है, नाम 2-3 तो याद कर लेना। बालगंगाधर तिलक याद कर सकते हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा बनर्जी हम लोग को बहुत पहले से हम लोग को पता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को नाम को 3 लोगों का नाम याद कर लो। ठीक है, तो कहा गया है कि ये जो बंगाल का जो पार्टीशन मूवमेंट था वो लाइक इतना अच्छे से लोगों ने लाइक इम्प्लीमेंट हो, मतलब पार्टीशन मूवमेंट नहीं, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था, एक्टिविटीज़ जो था वो लाइक बंगाल के बाहर में भी चला गया था अभी। तो ये जो बंगाल के बाहर में चला गया, ये इन लोगों की वजह से किया था, इन लोगों ने लाइक बहुत हेल्प किया था बोल के चला गया था। ठीक है, फिर जाके कहा गया है कि द स्वदेशी मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज अ full-fledged successful movement. Every step of this movement inspired the people of Bengal and had direct influence all over India. Though it was a political movement against the British, yet this 7-year movement 1905 to 1911 had a far-reaching impact upon literature, society, education and economy of India. कहा गया है कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये कह सकते हो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लाइक कह सकते हो बंगाल के पर्सपेक्टिव में बहुत सक्सेसफुल हुआ था। फिर जो कहा गया है कि इसी मूवमेंट के लिए हम लोग के जो इंडिया का जो लाइक बंगाल का जो लिटरेचर था, ठीक है, हेरिटेज एंड लिटरेचर था, ठीक है, सोसाइटी को इम्प्लीमेंट लाइक बढ़ोतरी हुआ, लिटरेचर की बढ़ोतरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया का जो इकोनॉमी था उससे लाइक फाउंडेशन स्टोन था।
ठीक है, लाइक इंडिया का नहीं, बंगाल का कह सकते हो, बंगाल से इंडिया, ठीक है, लाइक बंगाल में पहले उसके बाद इंडिया में स्प्रेड हुआ ना, इसलिए। हाँ, फिर जाके लाइक अभी आएगा कॉन्सिक्वेंस, लाइक क्या क्या हुआ। लाइक बंगाल का पार्टीशन के बाद, पार्टीशन नहीं, लाइक स्वदेशी मूवमेंट का जो हुआ था ना, उससे तुम्हारा क्या क्या लाइक कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब कि इसका ड्रॉबैक, मतलब कम क्या बोलते हैं उसको, लाइक इसका आउटकम्स क्या था। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे नेशनल लिटरेचर कैसे, मतलब नेशनल लिटरेचर का कैसे फाउंडेशन हुआ, ठीक है। फिर जाके पढ़ेंगे, ये देखो बहुत बड़ा है नेशनल एजुकेशन के बारे में, मतलब लिटरेचर और एजुकेशन तो लाइक ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं मोरलेस एक ही है, ठीक है। तो फिर भी लाइक इसे डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। हाँ, मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे, और इतना ही है नहीं कि इंडस्ट्रीज़ का कहा गया वो। हाँ, इंडस्ट्रीज का भी पॉइंट डी है, वो मेरे बुक में देखना, ये यहाँ पे देखना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, इसलिए। एनीवेज, फिर जाके हम लोग पढ़ते हैं, कहा गया है कि तो हाँ, कहा गया है कि द टाइड ऑफ पैट्रियटिज्म, यार शुरू करते ही ख़त्म हो जाता है। The tide of patriotism that emerged from the Swadeshi movement had contributed a lot to the national literature. On the influence of Swadeshi movement, many magazines, newspapers, books, dramas, songs, and articles were published. The Bengali 1904, edited by Surendranath Banerjee. रुको, इसको पहले समझ लो। कहा गया कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट जो था, उसने नेशनल लिटरेचर के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट में जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, गाने और आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए थे, वो लाइक बहुत अच्छे से लाइक नेशनलिज्म को भी सपोर्ट कर रहे थे, और प्लस नेशनल का जो लिटरेचर था उसको भी लाइक बहुत इंक्रीमेंट हो रहा था। हाँ, बहुत बढ़ोतरी हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ तुमको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक यहाँ से तुम्हारा वैसा आता है, तुम्हारा मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग आता। सी कहा गया है कि द बंगाली, क्योंकि देखो अभी तुम्हारा मैच द फॉलोइंग में ही ये सब आएगा, क्योंकि लाइक राइटिंग में तुम्हारा नहीं आ सकता, क्योंकि राइटिंग में तुम्हारा लॉन्ग 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन तुम्हारा ये सब चीज़ तुमको OMR में ही मिलेगा, मतलब MCQ में मिलेगा। हाँ, तो कहा गया है कि द Bengali 1984 द बंगाली जो कि था 1904 को पब्लिश किया था, एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द संजीवनी, एडिटेड बाय कृष्ण कुमार मित्रा। ठीक है, ये सब तुमको याद रखना ही पड़ेगा। फिर जाके हिताब्दी बाय काली प्रसाद काव्य विशारद एंड योगेंद्रनाथ विद्यावासाधु, जो भी है। आउट ऑफ दैट तुम्हारे ये वाला बंगाली का ये वाला बहुत आता है, ठीक है, लाइक MCQ में भी आता है, MCQ में आता है। हाँ, मैच द फॉलोइंग में तो ऐसे भी आएगा। और फिर जाके कहा गया है कि हाँ, फिर जाके वो कहा गया है कि लेकिन ये सब चीज़ याद ही रखना पड़ेगा। युगांतर वीकली जो था बाय भूपेंद्रनाथ दत्त, द संध्या बाय ब्रह्मबंध उपाध्याय, द डॉन बाय सतीश चंद्र मुखर्जी, द फीमेल मैगजीन सुप्रभात बाय कुमुदिनी मिश्रा। ये वाला कुमुदिनी मिश्रा का आता है, ठीक है, सुप्रभात बहुत आता है। हाँ, लेकिन ये फीमेल मैगजीन था। सुप्रभात वॉज एडिटेड बाय कुमुदिनी मिश्रा, ठीक है। वंदे मातरम बाय अरविंद घोष एक्सेट्रा क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट अमॉन्ग द पीपल एंड एक्सेल द मूवमेंट। यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फीमेल मैगजीन
सुप्रभात भाई कुमुदिनी मिश्रा का बहुत आता है। हाँ फिर जाके कहा गया है कि some important place written on the background of Swadeshi movement where पलाशीर प्रायश्चित्त by क्षीरोद प्रसाद। ठीक है, ये वाला आता है। ठीक है, पहला वाला है ना, इसलिए सिराजुद्दौला एंड मीर कासिम बाई गिरीश घोष। हाँ, ये वाला तुम्हारा ऐसा आता है MC वो पे आता है तुम्हारा मैच द फॉलोइंग करके आता है। यहाँ पे रहेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्या था इसका नाम, मीर कासिम। ठीक है, फिर जाके तुम्हारा पलाशीर प्रायश्चित्त, फिर जाके जापानी भी, ये सब यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे इसका राइटर लिखा रहेगा, जैसे कि क्षीरोद प्रसाद, गिरीश घोष, फिर जाके स्वर्णा कुमारी देवी। ठीक है, ऐसा करके आएगा। कहा गया फिर जाके शाहबाज बांगली भाई अमृतलाल बोस, फिर जाके अमृतलाल बोस हो गया भाई। ठीक है, बंगेर अंगशेद भाई अमरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है, ये सब लाइक तुमको ऐसे याद ही करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट से MCQ लाइक पक्का आएगा। और यहाँ पे देखो तुम लाइक 2 याद करने से भी तुम लाइक मैच करके तुम निकाल सकते हो। हाँ, लाइक मैं तुमको इसका अलग से एक वीडियो लाऊंगा मैं, कि तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग योर MCQs or MR MCQs. Okay, like there I will show that like how to crack some questions which जिसके तुमको आंसर नहीं पता। हाँ, ऐसा करके हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हम लोग बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, फिर जाके लाइक देखो। हाँ, लाइक मैं शायद से ये पार्ट स्किप कर सकता हूँ, नहीं स्किप नहीं करूँगा, बोल ही देता हूँ। क्या ही जाएगा, 5 मिनट ज़्यादा जाएगा मेरा। फिर कहा गया है, ये कहा गया था रे, मैं भूल भी गया। हाँ, यहाँ पे होगा शायद से। हाँ, some important place written on the background of Swadeshi movement where पलाशीर प्रायश्चित्त by क्षीरोद प्रसाद, सिराजुद्दौला एंड ये तो हो ही गया था, इतना तो हुआ था। At the same time some famous books written on the background of Swadeshi movement were जापानी वीर by स्वर्णा कुमारी देवी, जय संगीत by प्रमथनाथ राय चौधरी, नव्या भारत by कार्तिक चंद्र दासगुप्ता, बंगलक्ष्मी व्रतकथा बाय रमेंद्र सुंदर द्विवेदी। हाँ, बंगलक्ष्मी व्रतकथा बहुत आता है। ठीक है, बंगलक्ष्मी व्रतकथा बाय रमेंद्र सुंदर द्विवेदी। ठीक है, फिर 23 नंबर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कहा गया टैगोर ऑन स्वदेशी मूवमेंट विल रिमेन ए ट्रेजर ऑफ इंडियन कल्चर। हाँ, ये वाला देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का जो था ना 23 कहा गया, 23 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये वाला तुम लाइक साइड में लिख के रख सकते हो, क्योंकि लाइक बाद में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ना तुम्हारा ऐसे भी आ सकते हैं कि कंपेयर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ ठाकुर एंड रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तुम वहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, कि लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो कंपोज 23 songs which not only contributed in the anti-partition movement but also contributed in the national literature of India। ठीक है, ऐसा करके भी लिख सकते हो। फिर जाके कहा है कि আমার সোনার বাংলা আমি तुम्हें ভালোবাসি won the status of national anthem। एंथम स्पेलिंग गलत है ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। ठीक है, लाइक यहाँ पे कहा गया कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है ना, আমার সোনার বাংলা আমি तुम्हें भालोबासी, ये तुम्हारा जो एंथम है ये तुम्हारा बांग्लादेश लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया था। फिर जाके ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द सॉन्ग जोड़ितो डाक শুনে কেউ না হাসে তবে একলা চরণে রিসিভ द everlasting popularity during the movement period। The song of
राजा कांतो सेन, मुकुंद दास, देवेंद्र लाल रॉय एक्सेट्रा इंस्पायर्ड द बंगालीज। ठीक है, अभी सुनो, लाइक ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ कि लगे पे तुमको याद ही रखना पड़ेगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है। ठीक है, लाइक जहाँ पे समझाना होगा मैं वहाँ पे समझाने के लिए टाइम लूँगा, बहुत टाइम लूँगा, बहुत ही टाइम लूँगा। तो जहाँ पे लाइक जल्दी जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, लाइक तुम मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे साइड में लिख लेना, ऐसे करके तुम अगर पढ़ोगे ना तुमको कुछ याद ही रहेगा। यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे एक राइटर का नाम, यहाँ पे बुक का नाम ऐसे करके लिखोगे ना, पढ़ोगे ना, तुमको लाइक जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो फिर जाके कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन नेम बंगिया कला संसद was established under the leadership of Rabindranath Tagore during the Swadeshi movement. This institution aimed in creating the foundation of Indian fine arts free from Western influence. ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि बंगीय कला संसद जो है वो तुम्हारा रविंद्रनाथ ठाकुर का अंडर में एक एस्टेब्लिश किया। तो ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो बंगीय कला संसद, ऐसे लाइन टांग के ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो रविंद्रनाथ ठाकुर, फिर जाके यहाँ पे क्या है क्रिएटिंग द इंडियन फाइन आर्ट्स, यहाँ पे लिख सकते हो, फिर एक्सटेंड करके फ्री फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर जाके लिख सकते यहाँ पे तुम्हारा रविंद्रनाथ ठाकुर है ना, यहाँ पे ऐसे करके लाइन टान खींच के बंगो माता फेमस पेंटिंग जो था यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा है थ्रू हिज फेमस पेंटिंग बंगो माता रविंद्रनाथ ठाकुर ट्राइड टू एस्टैब्लिश द इंडियन फाइन आर्ट्स एट par विद द वेस्टर्न पेंटिंग। ठीक है, फिर जाके सिस्टर निवेदिता, ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइक एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि हु लाइक कन्वर्टेड द नेम ऑफ फेमस पेंटिंग बंगो माता टू भारत माता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। ओके, आंसर होगा इसका। लाइक आई होप दैट ये वाला पार्ट मैंने बहुत जल्दी बोला है, लेकिन लाइक इसका उपाय नहीं है ना, लाइक तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या ही समझाऊँ। नेवरदलेस मैंने जैसे बोला है कि यहाँ पे तुम साइड में लिख लेना साइड में, फिर जाके तुम लाइक याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे याद करने में तुमको इजी होगा, ऐसा कर सकते हो। फिर जाके कहा गया है नेशनल एजुकेशन के बारे में। हाँ, तो नेशनल एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए कुछ है, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा टाइम लेके मैं इस पार्ट को समझाऊँ। कहा गया है कि द स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड टू बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मतलब कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसमें सिर्फ ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करना तक ही इसको सीमित नहीं किया गया था, इसमें और बहुत सारा कांड किया था, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना, मतलब ऑल्टर करना, मतलब खुद के एक नया जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, मतलब खुद का एजुकेशन सिस्टम ही कह सकते हो कि लाइक खुद का सब होगा, जैसे खुद का इंस्टीट्यूशन होगा, खुद का सिस्टम्स, खुद का बोर्ड होगा एंड ऑल। ठीक है, फिर जाके कहा गया है कि यहाँ पे ओनली भी था, मैंने ओनली लाइन स्किप करते, मतलब द स्वदेशी मूवमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू बॉयकॉट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स ओनली। हाँ, सो फिर जगह है इट ऑल्सो हैड ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिवेलेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बंगाल
It was noticed that the movement were becoming popular among the students, and the Chief Secretary of Bengal, R.W. Carlyle, circulated a notice on 10th October 1985, warning all the students not to take part in the movement. The student community made a strong protest against the circular, and they observed a walkout of the classroom. Under the presidency of Rabindranath Tagore, a vast student rally was organized at Patalanga. यार एक मिनट रुको पानी पीने तो हाँ रुको भी पढ़ लेता है पतलंगदंगा ठीक है जो भी है मलकबारी 4th November 1905 and on that rally an anti-circular society was formed to disobey the orders of the government. This was first incident of disobedience of government order. ठीक है कहा गया है कि कहा गया है कि एजुकेशन जो था एजुकेशन को भी रुको इट वॉज नोटिस दैट द मूवमेंट वेर बिकमिंग पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स एंड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल R.W. Carlyle सर्कुलेटेड ए नोटिस ठीक वो क्या नोटिस था मैं बोल रहा हूँ नेशनल एजुकेशन में ना नेशनल एजुकेशन के टर्म्स में हम लोगों ने ये देखा था कि बंगाल के जो वो थे स्टूडेंट्स थे वो लोग भी ये जो इवेंट था वो उन लोग के बीच में भी बहुत पॉपुलर हो रहा था तो अगर पॉपुलर है तो उसको वो भी पार्ट ले रहे थे कह सकते हो ना तो इसी कारण R.W. Carlyle जो था R.W. Carlyle जो था सुनते रहो हाँ R.W. Carlyle जो था उसने क्या किया एक नोटिस सर्कुलेट किया क्या था उस पर लिखा हुआ कि जो स्टूडेंट लोग इस जो एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ मतलब स्वदेशी मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट लोगों ने एक बहुत ख़तरनाक प्रोटेस्ट किया ठीक है एंड उन लोगों ने क्लासरूम से वॉकआउट कर लिया मतलब कि लोग क्लास नहीं करेंगे ठीक है मैं फिर से समझा रहा हूँ स्टूडेंट लोग भी इस स्वदेशी मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो लोग बहुत एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करें तो अभी ब्रिटिश लोग क्या करेंगे उन लोग को सप्रेस करना पड़ेगा ना तो इसीलिए R.W. Carlyle ने क्या किया कि एक सर्कुलर निकाला जहाँ पे कहा गया था कि स्टूडेंट लोग को मतलब वार्निंग दिए गए थे स्टूडेंट लोग को कि वो लोग ये जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको ना ज्वाइन करें इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट लोगों ने क्लासें मंगवाते हैं कह सकते हो वाह स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ेंगे क्या कर देगा तुम हाँ एनीवेज अभी नेक्स्ट में कहा गया है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ए वास्ट स्टूडेंट रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट पतलंगदंगा मलकबारी ठीक है देखो यहाँ पे फिर से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बोला था मैंने जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे साइड में लिखते रहे ना राखी का वो लिखा था लिखने बोला था मैंने फिर जाके सॉन्ग्स का बोला था ठीक है कितना 2 सॉन्ग्स था भूल गया मैं 31 या 21 था वैसे आई गेस मुझे मिल नहीं रहा मैं बुक में देखा मैं फिर भी एनीवेज ऐसा करके तुम साइड में लिख लेना ठीक है एक साथ लिखना हाँ एक साथ लिखोगे एक साथ याद हो जाएगा देखो हाँ तुम अगर एक चीज़ याद रखना है तो एक साथ याद रखो ना किसी एक सिंगल आदमी का एक साथ याद रखो इतना स्कैटर करके याद रखने का ट्राई करो तो नहीं होगा ठीक है फिर जाके कहा गया कि एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी फॉर्म किया गया था हाँ
क्यों फॉर्म किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स था उन लोगों को लाइक डिसोबे करने के लिए, हाँ, लाइक एंटी सर्कुलर सोसाइटी ब्रिटिश लोगों का ऑर्डर्स को डिसोबे करने के लिए फॉर्म किया गया था, ठीक है। फिर जाके कहा गया है कि द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पाल, Rabindranath Tagore, Abdul Rasul, etc. called upon the students community to leave government institutions. ठीक, मतलब उन्होंने क्या किया, इन लोग जो था बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ यहाँ पे देखो और एक तो रविंद्रनाथ टैगोर का है, लिख लेना साइड में वो वाला जगह में, ठीक है, to leave government institutions. At the same time, Satish Chandra Mukherjee, the editor of the Dawn, named the University of Calcutta the House of Slaves. ये वाला आता है, ठीक है। Who quoted the Calcutta University as the House of Slaves? देखना, सतीश चंद्र मुखर्जी, अरे यार सतीश चंद्र मुखर्जी। फिर जगह कहा गया है कि सतीश चंद्र मुखर्जी started a national institution named Dawn Society with full cooperation from Rabindranath Tagore and Charu Das Banerjee, and engaged in the work of spreading patriotic feelings among the student. कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर और चारुदास बैनर्जी के फुल सपोर्ट के थ्रू से पैट्रियोटिक फीलिंग्स को लाइक स्टूडेंट के बीच में जगाया गया था, ठीक है। ये वाला लाइक वही घुमा फिरा के फिर से बोला गया है, तो इसमें लाइक इतना ध्यान नहीं देने से भी चलेगा। फिर जाके दिस सोसाइटी डिड against the Curzon's University law and Carlisle Circular and started movement for uprising the national education. On 5th August 1905, Rabindranath Tagore gave a valuable lecture on importance of national education in a public meeting at Calcutta. Next day, he established the Banga Jatiya Vidyalaya, where many people were present. On 8th November 1905, the second Jatiya Vidyalaya was established in Rangpur. The number of students leaving government school increased, and consequently many national schools were established at many places of Bengal. Under the leadership of Rashbihari Bose, the National Education Council, Jatiya Shiksha Parishad, was formed on 11th March 1906 at Town Hall, Calcutta. उधर तक समझ लो, समझ लिया कुछ नहीं है, रट लो। कहा गया है कि ये जो सोसाइटी था डॉन सोसाइटी, यार तुम्हारा सोसाइटी का यार फिर से, हाँ, द सोसाइटी वाज अगेंस्ट द कर्जन्स यूनिवर्सिटी लॉ, ठीक है। फिर जाके कार्लाइल सर्कुलर के भी अगेंस्ट में था। फिर जाके भी कहा गया कि, और यहाँ पे देखो फिर से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा गया। सो इसको फिर से साइड में लिखिए ना। फिर जाके कहा गया है कि वही रविंद्रनाथ टैगोर ने लेक्चर दिया था, एक वैल्यूएबल लेक्चर दिया था at the public meeting of Calcutta, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे ही एस्टेब्लिश बंगा जातीय विद्यालय, हाँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, मतलब बंगा जातीय विद्यालय में बहुत सारे लोग ही, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। और फिर जाके 8 नवंबर 1905 को सेकेंड जातीय विद्यालय को, वाह आर्यन नाम कौन है रे यार, रुको यार, मैं छोड़ो, बहुत दामी लोग का साथ मेरा बात होता है। एनीवेज
The number of students leaving government school increased consequently and many national schools were established at many places of Bengal. मतलब कहा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के लोग नेशनल मतलब इंडिया का जो स्कूल्स थे मतलब कह सकते हैं नेशनल स्कूल्स मीन्स द स्कूल्स विच वर रन अंडर इंडियंस लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑल. फिर कहा गया है कि under the leadership of Rashbihari Bose, the National Education Council Jatiya Shiksha Parishad was formed on 11th March 1906 at Town Hall, Calcutta. Bengal National College was established on 15th August 1906. Arvind Ghosh was the first principal, and in the same year, on 12 December, Bengal National Congress was promoted to National University. कहा गया है कि कहा क्या गया है यहाँ पे लाइक याद ही करने का है. लाइक मैं फिर भी बोल देता हूँ. रासबिहारी बोस ने नेशनल एजुकेशन काउंसिल को फॉर्म किया था 11 मार्च 1906, जिसको हम लोग कहते हैं जातीय शिक्षा परिषद. फिर जाके कहा गया कि बंगाल नेशनल कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1906. फिर जाके अरविंद घोष को पहला प्रिंसिपल बनाया गया बंगाल नेशनल कॉलेज का. ठीक है, जो कि बाद में तुम्हारे नेशनल यूनिवर्सिटी तक उसको प्रमोट कर दिया गया था. हाँ, लेकिन ये तुमको याद रखने का चीज़ ये है, ठीक है, जो समझने का जैसे मैं वो समझाने का ट्राई करूँगा. फिर जगह कहा गया है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑल टुगेदर 62 secondary schools and 3000 national primary schools were established. Bengal Technical Institute was established with the financial help from reputed barrister Taraknath Palit, a close friend of Anandaram Borua, the first ICS of Assam. देखा आनंदराम बोरा का ना एकदम अलग ही सिस्टम है. आनंदराम बोरा का क्या होता है, तुमको पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप है वो. लाइक तुम अगर HSLC 2026 को लाइक तुम अगर 75% का एबव लाते हो तो तुमको आनंदराम बोरा कैश अवार्ड मिलता है. बहुत हैवी आदमी है, इसलिए पढ़ो अच्छे से. फिर ये कंटिन्यू करते हैं. During the Swadeshi movement, altogether 62 secondary schools and 3000 national primary schools were established. Bengal Technical Institute was established with the financial help of reputed barrister Taraknath Palit. कहा गया कि 62 सेकेंडरी स्कूल एंड 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स को भी एस्टेब्लिश किया गया था. और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश किया गया था किसके फाइनेंशियल एड के थ्रू तारकनाथ पालित के अंडर में. लेटर ऑन दिस इंस्टीट्यूशन वाज चेंज इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी. ठीक है, मतलब इसी इंस्टीट्यूशन को जादवपुर यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा. लाइक देखो, हाँ ये वाला पार्ट में कुछ एरर है. तो इसको अगर तुम इग्नोर भी करो कुछ मतलब डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट लेटर के पहले वाला इम्पोर्टेंट है. हाँ, सो इसके बाद नेक्स्ट पेज. और कितना पेज बाकी है? ये कितना पेज है? 12 नंबर पेज है ना, 17 तक है. ट्राई करता हूँ आज ख़त्म करने का. फिर कहा गया कि वुमेंस का कंट्रीब्यूशंस क्या था. लाइक वुमेंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया था. अभी लाइक एंट्री होगा सरला देवी चौधरी का, और फिर जाके एक एंट्री होगा सिस्टर निवेदिता का, जो कि मैंने 2025 का तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर में आया था प्री फाइनल का. ठीक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन नंबर 47 था, शायद से क्वेश्चन नंबर 48 था. देख सकते हो तुम गूगल में या यूट्यूब में सर्च मारना,
ठीक है। प्री फाइनल पेपर ऑफ सिवा बोर्ड सोशल साइंस 2025 कामरूप डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 या 47 था, नहीं 47 या 48 था। जब लग इसका फ़ोटो दिया गया था असिस्टेंट अभिनेता का, और इसका कंट्रीब्यूशन एक लिखने बोला था, और इसका नाम क्या था। ठीक है, सो अभी पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कीपिंग इक्वल पेस विद द मैन द मिडिल क्लास अर्बन। हाँ, मैं तो बेसिकली लाइक इसके बाद का मैंने लाइक पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। लेकिन एडिटिंग करने का टाइम में मैंने देखा कि मेरा स्टोरेज ख़त्म हो गया, तो इसके बाद वाला पार्ट लाइक यहाँ से लाइक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा एंड तक मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को समझा दूँगा, ठीक है। तो लाइक हम लोग का ये पेज नंबर 12 चल रहा था, ये पेज नंबर 17 है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, और इसके साथ साथ मैं तुम लोग को लाइक इसका MCQs भी दूंगा, ठीक है। लाइक मैं देखो पहले बोल रहा मैं कॉमन तो लाइक थंबनेल में दूंगा, क्योंकि देखो मेरे को भी लाइक व्यूज़ चाहिए। हाँ, तो अगर व्यूज़ चाहिए तो कॉमन तो लिखना ही पड़ेगा थंबनेल में। लेकिन इसके साथ साथ मैं लाइक बाद में बोलूँगा कि कॉमन लाइक अभी भी बोलूँगा कॉमन के पीछे इतना मत भागो। लाइक पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद देखो तुमको बाद में कॉमन कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ, लाइक समझना पड़ेगा ना कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल। ओके, सो एनीवेज आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। एंड दिस इज सम इन कॉन्सेप्ट, एंड हम वादे निभाते हैं।